80 शब्द प्रति मिनट शुरू। न्याय का संबंध सामाजिक व्यवस्था से है और उसका सरोकार जितना व्यक्तिगत अधिकारों से है उतना ही समाज से भी है। विराम। न्याय हमेशा विधि के अनुसार और नैतिक होना चाहिए। विराम। साथ ही न्याय करने हेतु एक न्यायिक तंत्र होना चाहिए जो उचित अनुचित का निर्णय कर सके। विराम। यही सभ्य समाज की पहचान होती है। लेकिन दुर्भाग्य से आजकल हमारे यहाँ समाज में भीड़ के द्वारा न्याय करने की बात ज्यादा देखी जा रही है जो कि भारत की छवि को धूमिल कर रहा है। विराम। वस्तुतः इस प्रकार की घटना व्यक्ति विशेष को ही नहीं बल्कि पूरे समुदाय के अस्तित्व को संकट में डाल देती है। विराम। मॉब लिंचिंग सामूहिक नफरत से जुड़ा एक ऐसा अपराध है जिसमें एक अनियंत्रित भीड़ द्वारा किसी दोषी को उसके किए गए अपराध के लिए या कभी कभी अफवाहों के आधार पर बिना अपराध किए उसे उसी समय सजा दी जाती है अथवा पीट पीट कर मार दिया जाता है। विराम। मॉब लिंचिंग में लिंचिंग शब्द संयुक्त राज्य अमेरिका से आया है। विराम। लिंचिंग शब्द का अर्थ होता है किसी को दोषी करार देकर उसे बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए मृत्यु दंड देना। विराम। लिंचिंग शब्द लिंच कानून से संबंधित है जिसे 1780 ईस्वी के लगभग संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्जीनिया निवासी विलियम लिंच के क्रूकृत्यों के बाद गढ़ा गया। विराम। विलियम लिंच एक न्यायाधिकरण बनाकर तथा स्वयं न्यायाधीश बनकर बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए आरोपियों को मौत की सजा सुनाता था। विराम। इस न्यायाधिकरण के सर्वाधिक शिकार अफ्रीकी मूल के व्यक्ति हुए जिन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाती थी। विराम। समय के साथ इस कुप्रथा का विस्तार होता गया। विराम। मॉब लिंचिंग के कारण जन भावना को ठेस पहुंचाना। सामान्यतः मॉब लिंचिंग किसी ऐसी तात्कालिक घटना का परिणाम होती है जिससे जन भावनाएं आहत होती है। विराम। जन भावना को जब ठेस पहुंचती है तो लोग सामूहिक रूप से हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। विराम। यद्यपि भीड़ का उद्देश्य दोषी को केवल शारीरिक पीड़ा पहुंचाना होता है परंतु हिंसा में लिप्त हो जाने पर नियंत्रण नहीं रह पाता है। विराम। राजनीतिक प्रशासनिक विफलता कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण अपराधी बच जाते हैं जिससे आम लोगों में व्यवस्था के प्रति नकारात्मक भाव उत्पन्न होता है। विराम। कभी कभी कुछ राजनीतिज्ञों द्वारा वोटों का ध्रुवीकरण करने हेतु भीड़ को भ्रमित करने का भी प्रयास करते हैं तथा उन्हें हिंसा करने के लिए
उकसाते हैं विराम। भारत में न्यायिक प्रणाली काफी लंबी व अत्यधिक खर्चीली है, जिससे लोगों का मन व्यवस्था से खिन्न हो गया है विराम। सामाजिक सांस्कृतिक कारक कुछ लोगों द्वारा अपनी आस्था एवं विश्वास को कानून से ऊपर माना जाता है, जिस कारण उनकी आस्था एवं विश्वास को तोड़ने वालों को सजा देने के कार्य को एक पवित्र कार्य माना जाता है विराम। किसी विशेष समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह के कारण यह घटना होती है विराम। भारत में गो हत्या को लेकर की जा रही भीड़ हिंसा या मॉब लिंचिंग का उदाहरण है विराम। इसके अतिरिक्त धर्म की गलत व्याख्या भी मॉब लिंचिंग का प्रमुख कारण है विराम। आर्थिक कारक बेरोजगारी की स्थिति में अराजकता को बढ़ावा देती है विराम। बेरोजगारी के कारण आर्थिक अभाव होता है तथा आर्थिक अभाव के कारण व्यक्तियों में तनाव बढ़ता है विराम। यही तनाव हिंसा की संभावना को बढ़ाता है विराम। सोशल मीडिया का योगदान। वर्तमान में अनियंत्रित सोशल मीडिया ने तथ्यहीन तथा भड़काऊ जानकारियों के प्रसार को काफी सरल कर दिया है विराम। सोशल मीडिया के कारण एक छोटी सी घटना को राष्ट्रीय स्तर पर ला दिया जाता है, जिस कारण संबंधित जाति या संप्रदाय उससे जुड़ जाते हैं विराम। इस तरह धीरे धीरे किसी घटना या विषय को लेकर एक भीड़ तंत्र का निर्माण हो जाता है विराम। आज देश भर के अलग अलग भागों में मॉब लिंचिंग के जो मामले आते हैं, उनमें व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि को मुख्य वजह माना गया है विराम। आपसी अविश्वास का माहौल। आज बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच विश्वास बढ़ता जा रहा है विराम। एक संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय को संदेह की दृष्टि से देखते हैं और अवसर मिलने पर बदला लेने हेतु भीड़ को उकसाते हैं विराम। मॉब लिंचिंग पर प्रभाव। मॉब लिंचिंग के कारण समाज की एकता प्रभावित होती है और बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक का माहौल बनता है विराम। इससे देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि बिगड़ती है। फलतः देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है, क्योंकि इससे निवेश कम होने की संभावना होती है विराम। मॉब लिंचिंग कानून व्यवस्था के लिए एक प्रमुख चुनौती प्रस्तुत करता है, साथ ही न्याय व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है विराम। इससे समाज में हिंसा तो फैलती ही है, साथ ही हिंसा से पीड़ित परिवार को मनोवैज्ञानिक एवं आर्थिक दबाव भी झेलना पड़ता है विराम। कट्टरपंथी एवं चरमपंथी संगठन इस तरह की घटनाओं से बने माहौल से लाभ उठाने लगते हैं विराम। इस प्रकार
कहा जा सकता है कि मॉब लिंचिंग समाज एवं राष्ट्र की छवि को धूमिल कर देती है, साथ ही इससे विकास की वृहद संकल्पना पर प्रश्न चिन्ह उठता है। पूर्ण विराम।